अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूरोपियन मज़दूर। ओके, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है जर्मनी से रिलेटेड। तो वॉक पर आया था, सोचा आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जाए जिसमें बेसिकली आई विल गाइड यू द टोटल कॉस्ट फॉर द जर्मनी प्रोसेस। ठीक है, तो सारा प्रोसेस जो है मैं खुद अपने स्टेप बाय स्टेप खुद सारा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जाए जिसमें आप लोगों को काफ़ी गाइडेंस मिलने वाली है कि आपने अपनी जर्मनी की जो टोटल कॉस्ट है बिफोर वीज़ा एंड आफ्टर वीज़ा उसको आप किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी जो आपके वीज़ा से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो ताकि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ना बेयर करनी पड़े। तो सारा प्रोसेस मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम वीडियो को वेरी बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, सपोज़ करें कि आप घर बैठे हैं और आपका प्लान बना कि यार मैंने जर्मनी जाना है। ठीक है, तो इसके लिए वेरी सिंपल स्टेप्स हैं और आप खुद कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑल दो जर्मनी का जो है पीरियड जो है वीज़ा का वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, बट आप खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट या किसी जगह पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेसिक से हम स्टार्ट लेना। सपोज करें आप बैठे हो और आपका प्लान है कि यार मैंने जर्मनी जाना है। ठीक है, तो इसके बेसिकली 2 फेजेज़ हैं। फ़ेज़ 1 इज़ बेसिकली कि आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी कॉस्ट है बिफोर वीज़ा, एंड फ़ेज़ 2 इज़ आफ्टर द जो आपका है ना एम्बेसी के बाद जो सारे प्रोसेस हो जाएंगे जर्मनी जब आप पहुँच जाएंगे तो वो उस फेज़ में जो आपकी कॉस्ट टोटल आएगी। ठीक है, और इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ऑब्वियसली बात है रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे तो आपको वीज़ा एम्बेसी वाले ऑफ़र करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करेंगे तो आप एम्बेसी वाले वीज़ा आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। तो अभी हम चलते हैं कि सबसे पहले जो हमारी जो मेन इसमें कॉस्ट आती है वो है आइट्स की। ठीक है, आइट्स इज़ अ मेजर थिंग। अब आपकी सबसे पहली कॉस्ट जो है फ़ेज़ 1 की कॉस्ट है। ये फ़ेज़ 1 कौन सा है? जिसमें आप बिफोर वीज़ा आपका, ठीक है, वीज़ा लगने से पहले जो आपकी कॉस्ट लगनी है टोटल। ठीक है, इसमें बेसिकली सबसे पहली कॉस्ट है आपका आइट्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आइट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ख़र्चा है, क्या प्रोसेस है। ओके, तो हम फ़ेज़ 1 में चलते हैं। फ़ेज़ 1 में बेसिकली हमारा सबसे पहला जो चीज़ है वो आइट्स। ठीक है, जर्मन यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं वो आपसे आइट्स की डिमांड ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइट्स बेसिकली क्या है, आप लोगों का एक तरह से यूँ समझे कि आपका गेट है। ठीक है, जिसको आपने सबसे पहले ओपन करके अपना रास्ता निकालना है। ठीक है, तो आइट्स के लिए बेसिकली जो आपकी कॉस्ट है, आपके 2 इसमें प्रोग्राम होते हैं, पेपर बेस है और आपका एक कंप्यूटर बेस है। कंप्यूटर बेस आपको पाकिस्तानी रुपीज़ 55,000 के नियरली पड़ेगा, और जो आपको है दूसरा पेपर बेस वो आपको एटलीस्ट 66 से 70,000 के दरमियान पड़ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, अगर हम इसको जर्मन यूरोज़ में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लगा लेंगे 230 यूरो आपका ये कंफर्म है। अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप पेपर बेस देते हैं या फिर आप दूसरा, ठीक है, कंप्यूटर बेस। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात कि आइट्स की प्रिपरेशन की। ठीक है, आइट्स की प्रिपरेशन जो बेसिकली है ना यार, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि यार हम इसको कैसे तैयार करें, खुद कर सकते हैं या अकेडमी जाना ज़रूरी है। देखो, ये आप पे डिपेंडेंट है। मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आइट्स की अकेडमी आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको सही पंचुअल होना पड़ेगा। ठीक है, और आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और आप आइट्स की तैयारी खुद भी कर सकते हैं। अगर आप किसी अकेडमी वगैरह में जाते हैं तो अच्छी अकेडमीज एटलीस्ट आपसे 25 से 30,000 एटलीस्ट डिमांड करेंगे। ठीक है, 20 तो मिनिमम है। ठीक है, कहीं भी आप चल जाएँ 25 मिनिमम है, और वो ये आपको ज़रूर कॉस्ट देनी पड़ेगी। एक तो ये चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद अब आपकी जो कॉस्ट आती हैं, ठीक है, आइट्स की प्रिपरेशन की बात होगी। अच्छा, इस पर ना मैं एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करूँगा कि आपको ना गाइड करता हूँ कि आपको बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके चारों मॉड्यूल में, और ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगा कि जिससे आपके सारे की सारी जो है ना डिफ़िकल्टीज दूर हो सकती हैं। आइट्स की प्रिपरेशन की बात होगी। ओके, थर्डली हम चलते हैं अपने प्रोसेस पे जो कि हमारा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का प्रोसेस बेसिकली बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें ये है कि आपने अपने मैट्रिक और एफएससी के हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है। देन आपको सिंपली जो लास्ट बैचलर का डॉक्यूमेंट है तो आपने अपने एचईसी से अटेस्ट करवाना है। ठीक है, सिंपल सी ये 2 चीज़ें हैं। आपने जब आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ ही मोफा से अटेस्ट करवानी है। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक होती हैं। एचईसी की वीडियो मैं विद इन फ्यू वीक्स में आपको ज़रूर अपलोड करूँगा चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। बाकी जो फेडरल बोर्ड की या लाहौर बोर्ड की या किसी पंजाब बोर्ड में आप जहाँ से भी कोई अटेस्टेशन करवानी है तो उसका लिंक इधर वीडियो पे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोसेस हो गया अटेस्टेशन का। इसकी टोटल कॉस्ट आपको नियरली ना 10,000 से 15,000 तक आ सकती है। तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कंसिडर करूँ यूरोज़ में तो आपके 50 यूरो एटलीस्ट हो गए हैं। ठीक है, तो 50 यूरो आपके अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। ओके, तो हम फोर्थ प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बेसिकली फोर्थ प्रोसेस हमारा ये है जिसमें हमने ना एप्लीकेशन का प्रोसेस करना है। ठीक है, एप्लीकेशन का जब हम प्रोसेस करेंगे तो इसमें हमारे कुछ कॉस्ट आएंगे। ठीक है, काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी जर्मनी यूनिवर्सिटी के जो है ना आपको यूनिक असिस्ट के थ्रू आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करती हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपकी जो है नंबर 1 जो फ़ीस आएगी एप्लीकेशन की वो आपकी 75 यूरो तक आएगी। ठीक है, और जो उसके बाद आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो वो आपकी एटलीस्ट 35 या 30 यूरो के करीब आपकी फ़ीस आएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एवरेज अगर आपकी प्रोफाइल है तो मैं आपको
आपको ये कहूँगा कि आप एटलीस्ट 5 से 10 यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आपका जो है ना प्रोसेस वीज़ा का चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अगर टोटल हम कॉस्ट को मेजर करें, हमारी 250 यूरोज़ के करीब हमारी कॉस्ट है, 250 से 300 के दरमियान आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस हमारा था एप्लीकेशन का, ठीक है, एप्लीकेशन, आइट्स और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, ये आपके 4 प्रोसेस हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ओके, जो हमारा 5th प्रोसेस है बेसिकली वो हमारा डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़, जो जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, हमारी नहीं, जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको ये कहती हैं कि अपने डॉक्यूमेंट जो है ना बाय पोस्ट भी सेंड करने हैं, ठीक है। तो आपने उसको नॉट रिपब्लिक से अटेस्ट करवा के आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करना है जर्मनी में, ठीक है। तो ये इसमें टोटल आपकी जो कॉस्ट आएगी वो एटलीस्ट आपके 4 to 7,000 के दरमियान आ सकती है, ठीक है। करंट रेट जो है वो क्या चल रहा है उसको देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो इसमें हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, आपका TCS भी है, आपका DHL भी है, तो लेपर्ड भी है, आप इसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट जो है वो कुरियर करवा सकते हैं। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। जो 6th प्रोसेस हमारा है कंट्रीब्यूशन फ़ीस का। कॉस्ट जो है हमने आप देनी होती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन फ़ी बेसिकली वो फ़ी है जो आपने जर्मन एम्बेसी आपको 6 to 8 वीक के अंदर ना आपको एक लेटर ऑफ़र करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो आपका, जिसमें अगर आपको वो लेटर में ये कह दें कि आपने अब कंट्रीब्यूशन फ़ीस पे करनी है, जो कि रफली आपकी 100 यूरो से आपका 400 यूरो के दरमियान आती है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसका 250 यूरो लगा लें, तो ठीक है। ये बेसिकली एक तरह से आपके लिए एक हैप्पी न्यूज़ है कि यार आपको जर्मन की यूनिवर्सिटी ने इनरोल कर लिया है। एक तरह से आपकी सेमेस्टर फ़ी है जो आपने वहाँ पे करनी होती है, तो ये एक तरह से आपकी कंट्रीब्यूशन फ़ीस होगी जो आप अप्रॉक्सीमेटली 250 यूरोज़ को आप कंसिडर कर लें। तो अब आपका वीज़ा लगने का चांस है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो आपका वीज़ा लगना, ठीक है। अब वीज़ा लगना तो ऑब्वियसली बात है, उसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, बट एक मिनट, आपकी जो मेजर चीज़ है वो है आप हेल्थ इंश्योरेंस और आपका ब्लॉक अकाउंट। तो हम ब्लॉक अकाउंट की तरफ चलते हैं। ब्लॉक अकाउंट, आपका ब्लॉक अकाउंट सबसे मेजर अमाउंट है, ठीक है, जो कि रफली इस वक्त आपके पाकिस्तानी 40 to 45 लाख बनते हैं, ठीक है। इट विल कॉस्ट यू 11,208 यूरोज़, ठीक है, जो आपके ब्लॉक अकाउंट की कॉस्ट है। और ये आपको जमा करवानी होती है अपने जर्मन के जो होते हैं बैंक में, ठीक है। इसकी मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा। कोरेकल है और एक डिफरेंट ब्लॉक अकाउंट आपको जो है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो वो उसके थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा चार्जेस फ़ीस होती है, तो आप इसका अप्रॉक्सिमेटली लगा लो कि हमारे जो 11,400 तक आप एटलीस्ट लगा लो यूरो, ये आपके ब्लॉक अकाउंट की फ़ीस होगी। ओके, जो ब्लॉक अकाउंट की हमारी अमाउंट है वो तो हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इस्लामाबाद या कराची जहाँ भी आपने एम्बेसी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाना है, ऑब्वियसली वो आपका चार्ज करेंगे 75 to 80 यूरोज़, ठीक है। ये आपकी चार्जेस होंगे बेसिकली वीज़ा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसमें आपने जाके इंटरव्यू देना है, अपना प्रॉपर्ली एम्बेसी को बताना है कि व्हाई आई एम गोइंग टू जर्मनी, क्या प्लान्स हैं, गोल्स हैं, किसने मुझे स्पॉन्सर किया, पैसे कहाँ से है, सारा कुछ आपसे ईच एंड एवरी क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। अब आपको जब ये क्वेश्चनिंग हो जाएगी देन आपको वीज़ा ऑफ़र कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपना सिंपली आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो आपको जर्मनी जाने का है। अब ये जो फ़ेज़ 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे टोटली जो कॉस्ट हमारी कवर हो रही है किसकी है, जब आप कंट्री में अपने हैं, ठीक है। उसके लिए 9 स्टेप हैं, ये आपने पूरे के पूरे कंप्लीट 8 to 9 स्टेप्स है, ये आपने सारे कंप्लीट करने हैं, ओके। तो ये बेसिकली आपका जो लास्ट है वीज़ा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है एक्सेप्ट हो जाए, आपको जर्मन एम्बेसी जो है एक्सेप्ट कर ले, तो फिर आपको अपने जर्मनी के लिए अप्रोच करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट फ़ेज़ है वो हमारी वो कॉस्ट जो हम जर्मनी जाके लगाएँगे, ठीक है। हम उस पर बात करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू फ़ेज़ 2, जिसमें आपने सिंपली वीज़ा आपका जब एम्बेसी में आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद ठीक आपके 2 से 3 हफ्ते के दरमियान आपका वीज़ा आ जाएगा जर्मनी से। तो उसके लिए आपने ऑब्वियसली बात है शॉपिंग तो करनी है, शॉपिंग आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आप कितनी शॉपिंग करते हैं वो आप पे है। मेनली जो है आपका 50,000 से लेके 1 लाख के दरमियान आपकी टोटल शॉपिंग जो है कवर हो सकती है। तो इसको हम रफली कंसिडर कर लेते हैं 300 या 250 यूरो, ठीक है। इसको हम इतना अप्रॉक्सीमेटली आप 300 ज़रूर रखें, ठीक है। हम 300 इसको यूरो कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो हमारी शॉपिंग होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अब जाना है तो ऑब्वियसली बात है आपने वहाँ पे कहीं रहना है, तो वो अकोमोडेशन आपको ज़रूर चाहिए होगी। तो उसको बुक करने का सिंपल तरीका है कि आप कोई रूम या फ्लैट जो भी आपको दिखता है सस्ते जो रेट्स में आप वो बुक कर लें। डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। अगर आप छोटी सिटी में ले रहे हैं तो आपको 250 में भी मिल सकता है, 300 में भी मिल सकता है। अगर आप बड़े सिटी में ले रहे हैं तो आपको 450 आपको यूरोज़ आपको पड़ेंगे। आप अप्रॉक्सीमेटली इसका लगा लें 350 आप यूरो एटलीस्ट इसका कम से कम लगाएँ। 350 तो कम से कम इसका ज़रूर लगेगा, ठीक है। अब आपको हो गया 350 यूरो आपका अकोमोडेशन का। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, सिंपली 2 चीज़ें अब आपकी रह गई हैं। एक आपका है फ्लाइट टिकट, दूसरा आपका है कैश कैरी जो आपने साथ रखना है। फ्लाइट टिकट अगर आप देखें तो आपको कतर एयरलाइन भी है, एमिरेट्स एयरलाइन भी है, डिफरेंट एयरलाइंस हैं और कुछ सस्ती भी है, कुछ महंगी भी है। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे 500 यूरो एटलीस्ट आप मिनिमम इसका चार्जेस रखें, ठीक है।
सर्विस टू सर्विस वेरी करता है। अच्छी अगर फ़्लाइट लेंगे तो वो इतने की पड़ेगी, इससे सस्ती भी पड़ सकती है। उसके बाद लास्टली आपने अपने साथ एक थोड़ा कैश ज़रूर रखना ताकि आपको काम आए। तो एटलीस्ट आप 1000 जो यूरो है वो अपने साथ रखें ताकि आपको वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई चीज़ चाहिए तो आप फ़ौरन बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इस चीज़ पर थी। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 टोटली कंप्लीटेड। अब आपके कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस पे काफ़ी मेहनत होती है। लाइक करें, सपोर्ट करें और आने वाली वीडियोज़ का इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा और इसमें गाइडेंस अभी मैं आपको दूँगा। डिफरेंट प्रोसेस एचईसी से डिग्री अटेस्ट करवाना वो भी अपलोड होगा। सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो स्टेप मैं कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थंब अप कर दें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक।